मॉडल 2 से रिलेटेड एक और एग्जांपल करते हैं जो कि परसेंटेज ऑफ परसेंटेज के कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड है। क्वेश्चन है यहाँ पे, द प्राइस ऑफ अ कार इज ₹4 लाख, इट वॉज इंश्योर्ड फॉर 90% ऑफ इट्स prices, the car got completely damaged in an accident and the insurance company paid only 70% of the insurance amount. What is the difference between price of the car and amount of insurance received? हमें एक कार की अमाउंट दी हुई है जो कि 4 लाख रुपीज है, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी उसके प्राइस का 90% पे करेगी इंश्योरेंस का, ठीक है। और कार जो है वो डैमेज्ड हो गई है एक एक्सीडेंट में, तो जो इंश्योरेंस कंपनी है उसने 70% पे किया है इंश्योरेंस अमाउंट का, और हमें डिफरेंस बताना है कार के प्राइस के बीच और जो इंश्योरेंस अमाउंट उसे रिसीव हुआ है उसका कितना डिफरेंस है। हमें पता है कि कार का प्राइस 4 लाख है, यानी कि 100% है ना। कार का प्राइस 4 लाख है और ये 100% है। अब कंपनी, जो इंश्योरेंस कंपनी है, उसने 90% पे करना था लेकिन उसने 70% पे किया है इंश्योरेंस अमाउंट का, यानी कि जो ये अमाउंट है ये 90% है ना। जो इंश्योरेंस अमाउंट है वो 90% है और 70% उसको रिसीव हुआ है, यानी कि 70% ऑफ 90%, यानी कि जो उसको इंश्योरेंस रिसीव हुआ, उसे इंश्योरेंस वो हुआ है 70% ऑफ 90%। तो 70% ऑफ 90% ये हुआ 63%। अब प्राइस ऑफ कार 4 लाख है लेकिन ये 100% है, तो प्राइस ऑफ कार है यहाँ पे 100%। हमें डिफरेंस बताना है कि जो प्राइस है कार का और इंश्योरेंस जो रिसीव हुआ है उसका हमें डिफरेंस बताना है। तो डिफरेंस है यहाँ पे 100% प्राइस ऑफ कार और जो उसको इंश्योरेंस रिसीव हुआ है 63%, तो ये है 37% उसके बीच का डिफरेंस है। जो उसको रिसीव नहीं हुआ ये भी उसको रिसीव होना चाहिए था, है ना। तो हमें ये अमाउंट बताना है कि ये अमाउंट कितना है, और हमें 100% का वैल्यू दिया हुआ है। 100% हमारे पास 4 लाख, ठीक है। हमें 37% बताना है यहाँ पर कि कितना अमाउंट है ये, और हमें 100% की वैल्यू दी हुई है। 100% हमारे पास 4 लाख है, तो क्वेश्चन मार्क आएगा हमारे पास 37 इंटू 4 लाख डिवाइड बाय 100, तो ये हुआ 1,48,000, यानी कि जो एक्चुअल कार का प्राइस है और जो इंश्योरेंस कंपनी ने उसको अमाउंट दिया है, जो इंश्योरेंस रिसीव हुआ है उसको, उसके बीच का डिफरेंस है 1,48,000। तो आप इस तरह से परसेंटेज और परसेंटेज का कॉन्सेप्ट यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो कि किस परसेंटेज का परसेंटेज हमें दिया हुआ है और हमें क्या यहाँ पर फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन को रीड करके, क्वेश्चन फिर से यहाँ पे बड़ा लेंथी है लेकिन जो इसका आंसर है वो एक ही लाइन में है कि आपको 70% ऑफ 90% दे रखा है। हमने 70% और 90% कैलकुलेट किया तो 63%, और कार का प्राइस 100% है, हमें पता है क्योंकि कार की टोटल वैल्यू ही 4 लाख है ना। और डिफरेंस हमसे पूछा गया तो डिफरेंस हमें निकालना है 100% और 63%, 37%, ठीक है। माइनस करके आया 37%। 37% की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है और 100% की वैल्यू हमें दे रखी है, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क, यानी कि जो हमें 37 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर यहाँ पर आ गई 1,48,000। तो आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।